नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका स्वागत। एंटीबायोटिक जीके वाला जो कैप्सूल चल रहे हैं साथियों, से बिल्कुल स्वागत आपका मित्रों। बात करने जा रहे हैं हम लोग कि राजस्थान में जो स्थिति है, यानी अक्षांश रेखाओं का जो प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले बता चुका हूं, देशांतर रेखाओं से हमें समय की जानकारी मिलती है साथियों, और अक्षांश रेखाओं से हमें साथियों जलवायु की जानकारी मिलती है हम लोगों को साथियों। आपके दिन रात की जानकारी मिलती है साथियों, हमको सर्दी और गर्मी की जानकारी मिलती है मित्रों। पहले बता चुका हूं, ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं हैं मित्रों। एक रेखाएं देख रहे हो आप लोग, ऐसे उत्तर से दक्षिण तरफ आ रही हैं, ये देशांतर रेखा है, पहले मिल चुका है आपको वीडियो। और ये पूर्व से पश्चिम जाती हो, ये आपकी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती है साथियों, और यहां से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी दूरी कम होती जाती है साथियों, यहाँ इनकी लंबाई। और यहाँ देखिए देशांतर रेखा किसी एक स्थान से निकल रही है और दूसरे साथियों एक स्थान तक बीच में आके मिल जाती है। अक्षांश रेखाओं के मध्य साथियों जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर, जिसे कटिबंध कहते हैं साथियों, उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और ये आपके देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है साथियों, जिसे हम गोरे कहते हैं साथियों। राजस्थान से साथियों अक्षांश रेखा हमारे आपकी भूमध्य रेखा है, ये देखिए भूमध्य रेखा साथियों हमारे 0 डिग्री की रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये साथियों वे रेखा है जो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच है। काल्पनिक रेखाएं हैं, ढूंढने मत चले जाना साथियों, कहीं लाठी लेके ढूंढने चली जाए। काल्पनिक रेखाएं मित्रों, आपके इस काल्पनिक रेखा से आधा भाग ऊपर रहता है उत्तरी गोलार्ध, आधा भाग नीचे रहता है दक्षिणी गोलार्ध। मित्रों 1 2 3 4 करके 90 डिग्री ऊपर है, 1 2 3 4 करके 90 डिग्री नीचे है। यानी इधर भी 0 1 से 1 2 और इधर भी 1 2, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर तरफ जाएंगे तो साथियों यहां नीचे तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। तो 180 ऊपर आपके 90 ऊपर 90 नीचे, और एक साथियों भूमध्य 181 होती है मित्रों। आपका सूर्य रेखा हमारे कर्क रेखा पर चमकता है साथियों। दिन आता है मित्रों आपका 21 जून को। 21 जून साथियों आपके पूरा देखो, अपने हमारे भारत में राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है, तपते हैं साथियों, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि 21 जून को हमारा सबसे गर्म होता है साथियों। और 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, और कर्क रेखा साथियों राजस्थान के दक्षिणी सिरे से जा रही है, आपके बांसवाड़ा के मध्य से जाती है मित्रों। बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी सिरे के चीखली गांव को छूती हुई निकलती है साथियों। कुल मिला के 26 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में मित्रों 21 जून को सबसे आपके सूर्य उत्तरी गोलार्ध में साथियों सीधा चमकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में साथियों तिरछा चमकता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन का यानी प्रकाश की अवधि ज्यादा होती है साथियों, वहीं 21 जून को आपके दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की अवधि कम होती है साथियों। वैसे ही 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है साथियों। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो राज्य पड़ते हैं, देश पड़ता है साथियों, अब वहां आपके सबसे बड़ा दिन निकलता है। और साथियों इसके अपोजिट देखें 22 दिसंबर को साथियों दिन का पता नहीं लगता कब निकल गया, छोटा दिन होता है। इसका मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी राजस्थान में कहें भारत में 21 जून, सबसे छोटा दिन साथियों 22 दिसंबर। ये करक संक्रांति कहते हैं साथियों, और इसे मकर संक्रांति कहते हैं साथियों। क्लियर? अब देखिए यहां से ऐसे आएगा साथियों, कोई हमारे बीच में लाइन है और हम ऐसे घूम रहे हैं, तो उस लाइन को दो बार काटेंगे, एक बार इधर काट गए, एक बार इधर काट गए। तो इधर गए तो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, वापिस आए तो आधा भाग नीचे आधा भाग ऊपर, यानी यहां आए तो आधा भाग इधर आधा भाग नीचे, फिर यहां चमकेगा आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। यानी दो तिथि ऐसे आती है साथियों, 23 सितंबर और 21 मार्च आपका भूमध्य रेखा पर आपका सूर्य चमकता है। इसलिए दो दिन ऐसे हैं साथियों, दोनों गोलार्धों में समान रहते हैं। नंबर 1 23 सितंबर शरद विषुव कहते हैं साथियों, और इसे हम बसंत विषुव कहते हैं साथियों। ये आपके दिन रात की अवधि है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री का है साथियों, मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री की रेखा है। तो मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गए हो। दिन रात की अवधि की बात करें, आपको ध्यान रखें, कर्क रेखा पे सूर्य सीधे चमकता है साथियों। बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा निकलती है आप लोगों की, इसलिए सीधी किरणें पड़ती है साथियों सूर्य की। ये कहां पड़ती है? बांसवाड़ा। यहां से जैसे जैसे करके हम ऊपर जाएंगे उत्तर तरफ साथियों, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ी चल जाती है। इसे कहते हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखना कि ये सबसे तिरछी किरणें साथियों गंगानगर में, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में। जरूरी गंगानगर बांसवाड़ा दे, आपको कोई और जिले में दे सकता है साथियों। तो धन्यवाद। बिल्कुल सीरीज में बना रहने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। राम राम साहब।